वेलकम टू कैटलिस्ट क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो कल के कंटिन्यूशन में रहेगा। कल क्योंकि हमने ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसको टेकअप किया था, आज हम करेंगे डेज और सीजन्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, समर सोलिस्टाइस, ये 4 डेट्स हैं जिसके बारे में हम बताएंगे कि जो 4 तारीखें हैं जिस समय जब सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो अलग अलग डेट्स आती है। जून की 21 तारीख, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। इन डेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये इसी तरह के क्वेश्चंस भी इन डेट्स के बारे में कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में और आपके किसी रेगुलर एग्जाम में इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पूछते भी हैं। तो पहली बार हम जो बात कर रहे हैं वो समर सॉलिस्टिस की कर रहे हैं, जिसको 21 जून को ये डेट आती है। और इस तारीख को क्या होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है और झुकी हुई परिस्थिति में ये उस पोजीशन पे आती है अपने परिभ्रमण काल में या अपने रिवॉल्व करते हुए सूरज के चारों तरफ, कि उस समय इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो डायरेक्शन है वो टिल्ट होकर के वो टिल्टेड एक्सपोजर होता है सूरज के सामने। इस समय जो सूरज की रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और इक्वेटर के बीच में सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने से क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है वो अधिक से अधिक सूरज की रोशनी प्राप्त करता है, और जब ये उत्तरी गोलार्ध अधिक से अधिक सूरज की रोशनी प्राप्त करता है तो ऑब्वियसली दक्षिणी गोलार्ध कम से कम प्राप्त करता है। तो जहाँ ज़्यादा रोशनी मिलेगी वहाँ पे क्या होगा, ये रिजल्ट होंगे। ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो दिन लंबे होंगे, रात छोटी होगी, दिन लंबे होंगे तो गर्मियाँ होगी। ये समर का पहला दिन है, गर्मी का पहला दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया में इस समय में जो है पीक पे गर्मी का मौसम रहता है। इसी समय जब जिस समय उत्तरी गोलार्ध जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि ये टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी यूं है तो एक अगर डायरेक्शन किसी के पक्ष में है तो दूसरा डायरेक्शन अपने आप ही उसका अपोजिट हो जाएगा। जब अवे है तो वहाँ पे विंटर होगी और वहाँ दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। वो दिन जो है वो 22 दिसंबर है, विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी इस समय। ये ड्राइंग ये जो चित्र बताया गया है जिसके अंदर पृथ्वी की चारों पोजीशन जो है वो दिखाई जा रही है कि किस महीने में कहाँ पे क्या स्थिति है। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध है, ये पृथ्वी घूम रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे दोनों में बराबर रोशनी मिल रही है सूरज की। और यहाँ पे ये जून का महीना है, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूरज की रोशनी है। यहाँ घूमते हुए जब ये इस तरह से, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और साथ साथ ये परिभ्रमण काल भी कर रही है, एक्सिस पे 24 घंटे में घूमती है। तो ये एक परिस्थिति बनती है एक विशेष दिन की कि जब 22 दिसंबर की दिन आता है तो उत्तरी गोलार्ध तो हो जाता है पीछे की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो होता है सूरज के सामने की तरफ। तो ये रिवर्स पोजीशन बनेगी। 21 जून की रिवर्स आएगी 22 दिसंबर और 21 मार्च की रिवर्स पोजीशन आ जाएगी 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को। तो ये मौसम बनने की चीज़ें हैं। जो एक्सिस पे घूमने से तो दिन रात बनते हैं और इस तरह के जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है पृथ्वी, उससे जो है हमारे सीजन्स चेंज होती है। इसको हम आगे देखते हैं। ये इसी का पिक्टोरियल व्यू है जिसमें हम देख रहे हैं, देखिए ये आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मकर को बोलते हैं, कैंसर जो है वो कर्क को बोलते हैं। ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है, नीचे पोल बताए गए हैं। विंटर सॉलिस्टिस, इस समय हम देख रहे हैं ये विंटर सॉलिस्टिस की स्थिति कि नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है और साउथ पोल पे क्या है। तो ये हम देख रहे हैं कि इस समय नॉर्थ पोल जो है वो ये स्थिति है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में पोलर नाइट्स जो है वो 6 महीने की होगी, क्योंकि 6 महीने तक यहाँ सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। और जो नीचे साउथ पोल पे ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे 6 महीने तक सूरज की रोशनी इनको लगातार मिलेगी। तो कहते हैं सूर्य अस्त ही नहीं होता या सूर्य उदय ही नहीं होता। और बाकी जगह की स्थिति ये रहेगी। आर्कटिक सर्कल पे इसमें लिख दिया जैसे मैंने आपको बताया, तो 24 घंटे जो है वो डार्कनेस रहेगी। एंटार्क्टिक सर्कल में एक भी जो 0 आवर्स ऑफ डार्कनेस रहेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 13.5 घंटे डार्कनेस रहेगी। इक्वेटर पे 12 घंटे की डार्कनेस रहेगी, मतलब 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में 10.5 घंटे की डार्कनेस रहेगी।
इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है इस समय। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस समय जब दिसंबर का महीना आता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध सूरज से अवे टिल्ट हो जाता है, दूर टिल्ट होता है। तो सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23.5 डिग्री साउथ पे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिनिमम सनलाइट प्राप्त करता है। तो इस परिस्थिति के परिणाम क्या होते हैं? शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब रात लंबी है और दिन छोटा है तो सर्दी होएगी। ये फर्स्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का। और इंडिया क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया में यही चीज़ इस समय देखने को मिलती है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स हो जाता है, वहाँ इस समय समर रहता है और लॉन्गेस्ट डे होते हैं वहाँ पे। अब हम आते हैं, ये वर्नल इक्विनॉक्स है, ये जो 2 दिन बोलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों ही दिन है। इन दोनों ही दिन पे हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी जो है इक्वेटर पे बराबर करती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर पड़ती है सूरज की रोशनी 12-12 घंटे की। तो दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इस समय 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनेक्स होता है और 23 सितंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपके ऑटम की समय आता है, मौसम होती है। तो मौसम स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु और ऑटम का मतलब होता है आपके शरद ऋतु की शुरुआत। तो ये इसलिए है कि 21 मार्च को ये सूरज यहाँ पे है, बराबर दोनों को रोशनी मिल रही है। लेकिन हम जानते हैं कि 21 जून पे जब पृथ्वी घूमती घूमती आगे यहाँ पे आएगी तो उस समय इसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि उत्तरी गोलार्ध में पूरी सनलाइट मिलेगी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में। तो नेचुरली यहाँ से ये इसके नज़दीक आना शुरू हो जाएगी, सनलाइट बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। तो बढ़ती रहेगी तो नेचुरली उसके गर्मी आने के पहले क्या आएगा? बसंत की ऋतु आएगी। इसलिए यहाँ पे बसंत की ऋतु है इस समय, स्प्रिंग है। और नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर है तो बराबर, लेकिन अब ये डिक्रीजिंग है। यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में उल्टी स्थिति आती जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पे इस समय सर्दियों की जो है वो मौसम आ रही है या ऑटम की स्थिति है। तो ये इसमें जो मौसम की स्थितियाँ वो इस तरह से है। ये इसमें पूरा इसी चित्र को दोबारा से बताया गया है जिससे आपको स्थितियाँ क्लियर हो। ये टेम्परेट जोन है, ये टॉरिड जोन कहलाता है, और जो लास्ट वाला है वो फ्रीजिड जोन कहलाता है, जो पोल के पास में। ये डे एंड नाइट के बारे में बताया गया है कि जब पृथ्वी, ये सूरज है, पृथ्वी इस पर घूमती रहती है, तो जो पक्ष सामने आएगा वहाँ दिन हो जाएगी, जो पीछे रहेगा वहाँ रात हो जाएगी। जो इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स के समय में सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करेगी इक्वेटर पे, और दोनों हेमिस्फीयर में जो है बराबर सनलाइट मिलेगी। रिजल्ट क्या होगा? डे एंड लाइट्स आर इक्वल 12 आवर्स ईच एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मार्क्स बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बिगिनिंग ऑफ ऑटम इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये 23 सितंबर है। ये ऑटोनॉमल इक्विनेक्स बताया गया है इस चित्र के अंदर। ये इस तरह से हो रहा है। ये वापस पृथ्वी की इस बार रिवर्स परिस्थितियां बता रहे हैं कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है, और इधर जो है वो समर और विंटर की स्थिति बताई गई है। ये ऑटम इक्विनॉक्स है 12-12 घंटे का, सितंबर 22-23। ये फिगर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये इस समय क्या होता है ये बता दिया गया है कि भाई सन जो है अगेन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। जिस समय भी आपके इक्विनॉक्स होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट होगी। होना क्या है? डे एंड नाइट आर इक्वल, बिगनिंग ऑफ ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये रिवर्स मौसम होगी। अब अपन कंपैरिजन की बात करते हैं हम विथ रेफरेंस टू सीजन इन इंडिया, इसमें देख रहे हैं। तो क्या होगा? इंडिया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये स्थितियाँ होगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून समर सॉलिस्टिस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ये यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, सबसे लंबा दिन है और पीक समर है। इंडिया में ये स्थिति है इस समय। 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, शॉर्टेस्ट डे और विंटर की मौसम है यहाँ पे। 21 मार्च इक्विनॉक्स, इक्वेटर पे पूरी डायरेक्ट सनरेज हैं और स्प्रिंग की मौसम की शुरुआत है। और 23 सितंबर में
ऑटम की मौसम की शुरुआत है। अब रिवर्स बात करते हैं हम, अगर नॉर्दर्न की जगह साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि स्प्रिंग की मौसम आएगी 23 सितंबर को और ऑटम की मौसम आएगी 21 मार्च को, क्योंकि वहाँ पे इसी परिस्थिति, इसी तरह से रिवर्स चीज़ें होएगी। 21 जून जो होगा वहाँ पे सर्दी होएगी और 22 दिसंबर को वहाँ गर्मी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह से ये पृथ्वी के घूमने से। अब क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, यहीं पे वापस बताया कि दे कंट्रोल सीजन्स। ये जो एंगल है पृथ्वी का 23.5 डिग्री, यदि ये नहीं होता तो सीजन्स ही नहीं होती। पृथ्वी का एक पक्ष जो सामने होता सीधा, जो सूरज के सामने हमेशा रहता, वहाँ हमेशा तेज गर्मी पड़ती है और बर्न होता है, और पीछे वाला पूरा फ्रीज्ड होता। वैसा नहीं हुआ, सीजन्स को कंट्रोल करती है। सीजन के कारण आपकी एग्रीकल्चर साइकिल्स जनरेट होती है। दिन के लंबाई और रात की लंबाई का अंतर जो आता है वो इसी टिल्ट के कारण आ रहा है, और ये क्लाइमेट को भी, पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट को हम समझते हैं कि डे टू डे जो मौसम होती है वो तो वेदर है, और उसका एक लंबा पीरियड का जब एवरेज लेते हैं तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट भी इसी से बनता है। ये क्लाइमेट नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती तो शायद पृथ्वी के ऊपर जो है वो मानव का अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने आपको कहता रहा हूँ कि बार बार कि ये जनरल साइंस की तरह सब्जेक्ट है जिसको अच्छी तरह से हमें समझने की आवश्यकता है। इसकी फिजिकल ज्योग्राफी हो, यदि अच्छे से आप समझेंगे, पढ़ेंगे और सोचेंगे उसको, तो आप आगे की चीज़ें जो भी आपकी होगी, चाहे वहाँ फसलें किस तरह की हो रही है, वहाँ पशु पक्षी कौन से हैं, जानवर कौन से हैं, उनकी और क्या चीज़ें वहाँ पे, मिनरल्स कौन से, उन सब का रिलेशन है। देखा जाए तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ये तीनों आपको इंटर रिलेटेड मिलेगी, और इन्हीं से इकोनॉमी भी कन्वर्ट होएगी किसी भी स्टेट की, किसी भी पृथ्वी के किसी भी भाग की। तो इसको जनरल स्टडीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको ध्यान से देखें। और आज के इस वीडियो को आपने अच्छे से सुना। मैं पुनः सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सब से अनुरोध करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें अपने साथियों को, अपने जानने वालों को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको देखें, इसका लाभ उठाएं। और यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।